आज आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी शहरी से करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने 1947 में जो हमारे साथ जुल्म और बर्बरियत की गई थी उसको अपनी आंखों से देखा। खून के दरिया बहते हुए देखे, काफिले आते थे, उनको कत्ल करके उनके गर्दनें काट के वो दरिया में फेंक दी जाती। हमारे घर के 14 अफराद शहीद हुए। हम जिस ट्रेन में आ रहे थे वो लाशों से भरी हुई थी। लाशों के नीचे छुप के हम पाकिस्तान पहुंचे। 50,000 बेटियां उस वक्त अगवा हुई। लोग ज़िबा कर देते अपनी बेटी को खुद। ये दुश्मन के हाथ में जाके आप अपनी इज्जत न गंवाएं। अच्छा मियाँ साहब, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान का जब क़याम हुआ आपने अपनी आंखों से देखा, क्या मंजर थे तब, किस तरह हमारी ख़वातीन पर और हमारे मर्दों पर जुल्म किया गया? क्योंकि हम सिखों के लिए दरवाज़े खोलते हैं, गुरुद्वारे बनाते हैं, तारीख बताती है कि सिखों ने बड़ा जुल्म किया था। क्या हकीकत थी? तारीख पे मेरी एक किताब है आज़ादी की कीमत, उसमें सारे वाक़यात बड़ी तफसील के साथ मैंने लिख दिए हैं ताकि आने वाली नस्लों को भी वो मंज़र आंखों के सामने रहें जब हम उनके लिए दरवाजे भी खोलते हैं, उनके लिए मोहब्बत के पैगामात भी भेजते हैं। थोड़ा सा बताइएगा ज़रा कि क्या आपने अपनी आंखों से देखा, तब कैसे हालात थे, कैसा जुल्म हमारे ख़वातीन और मर्दों पे किया गया? अपनी आंखों से जो कुछ आपने देखा, खून के दरिया बहते हुए देखे। दरिया ब्यास का नाम आजकल सैलाब के हवाले से आ रहा है। ये दरिया बिल्कुल सुर्ख हो गया था। वहाँ एक पुल है, ब्यास का पुल उसको कहते हैं, अमृतसर से आगे। वहाँ काफिले आते थे, उनको कत्ल करके उनके गर्दनें काट के वो दरिया में फेंक दी जाती। और पूरा दरिया सुर्ख हो गया था। दरिया लहू का दरिया बन गया था। ये अपनी आंखों के देखे हुए वाक़यात मैं आपको बता रहा हूँ। हम जिस ट्रेन में आ रहे थे वो लाशों से भरी हुई थी। लाशों के नीचे जो हम बच्चे थे, लाशों के नीचे छुप के हम पाकिस्तान पहुंचे। अच्छा, यानी कि वहाँ से जब ट्रेन चली थी तब सब लोग ठीक थे, लेकिन आधे रास्ते में सबको मार दिया गया। रास्ते में ब्यास के दरिया पे आके ये सारा कत्लेआम होता। तो वो मारने वाले कौन थे? हिंदू थे, सिख थे, कौन थे? दोनों थे। या हिंदू बहकाने वाले थे और अमली तौर पे अमल करने वाले। हिंदू तो बड़ा बुज़दिल इंसान है। बुनियादी तौर पे अगर किसी में कुछ ज़रूरत है वो सिखों में है। तो क्या सबसे ज़्यादा कत्लेआम उन सिखों ने किया? तो क्या यहाँ से जो लोग हिंदू या सिख पाकिस्तान से जब गए थे, क्या उनके साथ भी ये सलूक किया गया था कि हमारे साथ ही हुआ था? हुआ ये था कि यहाँ लाहौर के जो लोग थे ये अपने घरों से नहीं निकलते, डर के मारे अमृतसर से सिख आते थे और इनको गलियों में मोहल्लों में मार के हम वापस अमृतसर चले जाते। ये तो वो लोग हैं जो महाजरों के आने से पहले उनकी लूट जो जायदादें थी उनके मालिक बन के बैठ गए। मियाँ साहब, मुझे बताइए कि हमारे ख़वातीन और मर्दों के साथ इतना जुल्म किया गया। आप बता रहे हैं कि आपने अपनी आंखों से देखा कि उन्होंने दरिया के ऊपर खून बहा दिया, ट्रेनों में बच्चे बूढ़े किसी को नहीं देखा, मार दिया गया। और आप बता रहे हैं कि वहाँ उनके बीच में मारने वालों में सिख भी थे और हिंदू भी थे। आप कैसा समझते हैं कि आज के दौर में हम सिखों को बड़े अच्छे अल्फाजों से याद करते हैं, उनके लिए रास्ते खोलते हैं, उनके गुरुद्वारों को प्रोटेक्शन देते हैं, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हमें वो लम्हा भूल गया है या क्या मामला है? एक्चुअली मुसलमान बुनियादी तौर पर रहम दिल है। ये हमारे रसूल की, हमारे अल्लाह ताला की तालीमात में शामिल है कि दूसरों पे रहम करो। तुम पे जुल्म कोई करता है ना, वो उसका बदला अल्लाह ताला उनको देगा। और 1984 में जब इंदिरा गांधी कत्ल हुई है, सिखों को उसका बदला मिला। इनको इनके घरों में, इनकी टैक्सियों में बंद करके जलाया गया। ये मेरी आंखों को देखा वाक़या। और बदला तो अल्लाह ताला ही लेने वाला है। हम लोग तो बड़े कमज़ोर हैं, हमें तो रहम का हुक्म दिया गया। मुसलमान ऐसा रहम करता है, दिल में भूल जाता है कि मेरे साथ क्या ज़्यादती हुई है, वो अपने जो मज़हब में उसको बताया गया उसको करता है। आप क्या समझते हैं कि जब जो सिखों ने जुल्म किया, इसके पीछे कोई तहरीक थी? कौन लोग थे वो जिन्होंने ये काम कर दिखाया? जब एक आज़ाद हो गया मुल्क तो फिर क्यों ऐसा बदला लिया गया हमारे साथ? इनका एक लीडर था मास्टर तारा सिंह।
शायद आपने तक तारीख में उनका नाम सुना हो। जब पाकिस्तान का ऐलान हुआ, उसने असम्बली हाल के सामने तलवार निकाल कर कहा था, इस पाकिस्तान को इस तलवार के ज़ोर से हम खून के दरिया बहाएंगे जान। और वो मास्टर तारा से हिंदुओं से मुसलमान हुआ था, बुनियादी तौर पर वो हिंदू था। उसने सिखों को इस्ताल दिलाया। तो उसके बाद ये कत्लो गारत की गई और हमारी ख़वातीन को, बच्चों को मार दिया गया। 50,000 बेटियाँ उस वक्त अगवा हुई। अब वो बाद में एक कमीशन बना था जो अगवाशुदा ख़वातीन को ढूंढता था देहात से, इधर उधर से। वो सारी की सारी बच्चियाँ हिंदुओं सिखों के बेटों की, बच्चों की माएँ बन चुकी थी। माएँ बन चुकी थी। वो कहती थी हमारे लिए तो यहाँ भी मौत है, हम वहाँ जाएंगे तो हमारे भाई खुद हमें ज़िबा कर देंगे। उन्होंने आने से इनकार कर दिया। जाहिर बात है कि वो क्या 50,000 होता है जो तब वहाँ रख ली गई, कह लेंगे अगवा करके, बिल्कुल। और उनके साथ शादियाँ कर ली गई। शादियाँ नहीं की, शादियाँ करना तो और बात है, उनको रेप किया गया। ओहो, उनको रेप किया गया। यकीन करें कि मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आपके वो जज्बात, वो उस ख्याल में मैं जा रहा हूँ कि उस टाइम क्या हुआ होगा, क्या जुल्म हुआ होगा हमारी ख़वातीन के साथ और हमारी बच्चियों के साथ। और आज हम जो हैं, हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। अल्लाह का करम है। मैं इसलिए कहता हूँ ये अल्लाह ताला ने जन्नत का एक टुकड़ा आपको दिया। इसकी कदर कीमत वो लोग जानते हैं जो आज मेरी उम्र के, जिन्होंने इसको बनते हुए देखा। ये अल्लाह ताला ने जन्नत का एक टुकड़ा आपको दिया हुआ है। मियाँ साहब मुझे बताएं कि आप जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो आपकी फ़ैमिली में कितने लोग थे जिनके साथ आप ट्रैवल करके आ रहे थे, और तमाम आपने ये सीन देखे अपनी आंखों से, और आपकी फ़ैमिली में से किसी को नुकसान नहीं हुआ? हमारे घर के 14 अफराद शहीद हुए इस आज़ादी की कीमत। वो मैंने अपनी किताब में तफसील से लिखा है। जिनमें से कौन कौन था? उसमें मेरे दादा दादी और एक मेरी फूफी, उनका पूरा ख़ानदान। अच्छा मियाँ साहब मुझे बताएं कि कहा जाता है कि जब जंग छिड़ी और ये हालात ख़राब हो गए कि औरतों को मारा जा रहा था, बच्चों को मारा जा रहा था, बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा था, तो माँ बाप अपने बेटियों को गले दबाकर मार देते थे कि हमारी बेटी के साथ ये जुल्म ना हो। क्या इसमें कितनी हकीकत है? बिल्कुल ये हुआ है। और मैं इसका आपको मैं क्या बताऊं, उस वक्त के हालात में वो बेटियों को लोग ज़िबा कर देते थे। अपनी सकी औलाद को? अपनी बेटी को खुद ज़िबा कर देते थे, क्योंकि ये दुश्मन के हाथ में जाके आप अपनी इज्जत लंघवाएं। ये हालात थे। इतना जुल्म किया गया हमारी कौम के ऊपर, हमारी ख़वातीन के ऊपर। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर मैं वो सारे हालात को बयान करना शुरू करूं। तो क्या ये भी तो जुल्म था कि अपनी ही बेटियों को अपने हाथों से ज़िबा कर देना? इसलिए कि बजाय कि दुश्मन उसको रेप करे, और तब बताया गया कि तकाजा ये है कि अपनी बेटी को खुद ज़िबा कर दो। और वो भी क्या वाक़या था कि जब ट्रेन वहाँ से चली तो सारी ट्रेन में ज़िंदा लोग थे, लेकिन जब वो पाकिस्तान पहुँची तो तमाम ट्रेन के जो फ़र्श थे, सीटें थी, खून से भरी हुई थी, लाशें थी और लथपथ था हर तरफ। वो क्या अगर कोई बचा रह गया था तो लाशों के नीचे छुप के उसने जान बचाई। इतना बुरा हालात थे, इतना जुल्म किया हमारे साथ। हमारे शहर के करीब एक गांव था, उसका नाम था शेखुपुरा। ये शेखुपुरा जो हमारे पास है, ये भी उसी का आबाद किया हुआ किला है। वहाँ एक किला है, वहाँ गांव था हमारे बिल्कुल करीब कपूरथला के। उसके सारे बाशिंदों को घरों के अंदर बंद करके उनको आग लगा जला दी, जिंदा जला दिए पूरे। वहाँ से जो लोग बचा गए कपूरथला से आए, उनकी ट्रेन आके रुकी शेखुपुरा, लाहौर में नहीं रुकी, शेखुपुरा। जिस हमें रहायश के लिए जो जगह मिली, उस स्टेशन के अपोजिट एक राइस मिल थी और उसका कुआं लाशों से भरा हुआ था।
सारा कुआं लाशों से भरा, ये आपने अपनी आंखों से देखा है मंजर? आंखों से देखा। और पानी लेने के लिए हम स्टेशन जाते थे, क्योंकि वो कुएं से इतना तूफान फैलता था, वहाँ तो हम ठहर भी नहीं सकते। फिर हम चले गए ननकाना साहब, हमें भेज दिया गया ननकाना साहब। वहाँ तो सिख बैठे हुए थे, गुरुद्वारों में सिख बैठे हुए थे। वाले साहब की आंखों में खून उतर आता था कि हम अपने 14 अफराद शहीद गवाएं। करवा के आए। तो इनको देख के तो उनका खून खोलने लगता था कि ये मेरे हाथ से कोई ना कोई मारा जाएगा। गुरुद्वारे आबाद थे इनके, ननकाना साहब को। वहाँ से फिर हमें आगे फैसलाबाद भेजा गया।